अलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइन के मुताबिक तो साल 2023 जनरल इलेक्शन का साल है, मगर अब नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन कब होंगे से बात बढ़कर इलेक्शन होंगे भी या नहीं यहाँ तक पहुँच गई है। अब तो इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को जवाज़ बनाकर आम इंतखाबात में ताख़ीर का बाज़ाब्ता ऐलान कर चुका है। ऐलान में ये बता दिया कि हल्का बंदियों के लिए 4 महीनों की ज़रूरत है, यानी 120 दिन ताख़ीर का तो बता दिया, लेकिन इलेक्शन कब होंगे इसकी कोई हतमी डेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी है। और आप जानते हैं कि जाते जाते पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके गई है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से। सदर से लेकर इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट में दे दिए गए, यानी अगर 90 रोज़ से ऊपर भी मामला जाता है इलेक्शन का, तो ये फिर भी इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर है कि इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझे तब इलेक्शन कराए। ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या पंजाब और केपीके की तरह आम इंतखाबात को भी नज़रिया ज़रूरत और हालात पर छोड़ा जा सकता है। सवाल ये भी है कि क्या इसीलिए पीडीएम हुकूमत निगरान सेटअप को पहली बार बाइख्तियार बनाकर गई है। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी पार्टियां तजुर्बाकार थीं, लेकिन ना जाने क्यों और किसके दबाव में वो इस सियासी अमल की राह में ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं कि जिनसे उन्होंने ख़ुद गुजरना है। लेकिन सेनेटर्स इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन डिले कराने की जो ऐलान है, इस पर शदीद रद्दअमल दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से मियां रज़ा रब्बानी ये कहते हैं कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में करवाना ज़रूरी है। आइन पामाल किया गया तो विफाक दबाव में आएगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ये कहते हैं कि इंतखाबात से माजूरी जाहिर करके इलेक्शन कमीशन अपने वजूद की नफ़ी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन ही नहीं करवा सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। क्या कहा मुश्ताक अहमद ने, ज़रा देखिए। जब आप खुद बर वक्त इंतखाबात के खिलाफ ऐलान करते हैं कि वक्त पे नहीं होगा, जो कि इस सूरत में दस्तूर में 9 दिन है, तो इसका मतलब है आप जिस काम के लिए हैं उसकी नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बंद होना चाहिए, उसको ताले लगा देने चाहिए जब आप बर वक्त इलेक्शन आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन 90 डेज नहीं कर सकते। नाजरीन, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को माजी के निगरानों के मुकाबले में इस बार के निगरान हुकूमत को ताकतवर बनाया गया है। निगरान हुकूमत को आलमी मुआहदे और पॉलिसी फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल है। मुआशी हालात की वजह से यहाँ मुआशी फ़ैसले करने की भी पावज़ दी गई हैं, मगर अलमिया ये है कि इलेक्शन के लिए आई निगरान हुकूमत के पास भी इलेक्शन कब होंगे इसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। आज पहली निगरान काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया को ब्रीफिंग देने आए तो उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम सिर्फ उनकी मदद करना है। उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। इलेक्शंस 90 दिन में होंगे या 95 दिनों में या उससे पहले हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में कोई राय नहीं है, न इस हुकूमत की कोई राय है, न हमारी जिम्मेदारी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो जितने दिनों में कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी उनकी मदद करना है। हम इस मैदान में नहीं है, वो जो फैसला करेंगे वो हम इलेक्शन करा के इक़्तिदार जो मुंतखब नुमाइंदे उनको देकर चले जाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जो कल प्रेस रिलीज़ आई है उसमें निगरान हुकूमत की पहली प्रेस ब्रीफिंग से भी यही लग रहा है कि इलेक्शन अल्तवा की सूरत में ये निगरान सेटअप जो है शायद ये लंबा चले। जैसे कि वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि हमारा काम तो नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम तो सिर्फ मदद करना है, यानी सपोर्ट करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन अल्तवा की आइन में से कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। दूसरी तरफ इलेक्शन की ताख़ीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई सियासी मैदान में ये इकट्ठे होते हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का भी इंदिया दिया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने अभी ये फ़ैसला करना है कि इलेक्शन ताख़ीर का जो मामला है उस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। सवाल ये भी है कि इत्तेहादी हुकूमत में रहते हुए पीपल्स पार्टी ख़ुद इलेक्शन डिले की बुनियाद रख कर गई है। सीसीआई की मीटिंग में सारे फैसले उनकी मुशावरत से हुए हैं, तो अब इलेक्शन अल्तवा पर एतराज़ात पीपल्स पार्टी क्यों उठा रही है। अगर पीपल्स पार्टी ना चाहती तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकती थी। वज़ीर आला सिंध अग्री ना करते तब भी ये मंजूरी नहीं हो सकती थी। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस मामले पर सियासत कर रही है। सवाल ये भी है कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर इलेक्शन में ताख़ीर कौन चाहता है। क्या इलेक्शन में ताख़ीर सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश है, जो हर सूरत में इलेक्शन से पहले
नवाज शरीफ की वतन वापसी चाहती है या आने वाले दिनों में नून लीग भी इसी कतार में लगकर इलेक्शन ही मांग रही होगी? अब सवाल ये भी है कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जो इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, क्या ये फैसला सियासी जमातों को भारी पड़ सकता है? क्या एक बार फिर इलेक्शन की डेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन का मामला पहले भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ही गया था, जहां पर अदालत ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म भी दिया था, लेकिन तब PDM हुकूमत ने अदालती फ़ैसला मानने से बिल्कुल इनकार किया। इलेक्शन कमीशन भी नज़रिया ज़रूरत के साथ खड़ा नज़र आया। तो क्या एक बार फिर ऐसा ही होगा या इस बार सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला कर सकेगी? ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हुई। उसके बाद कल इलेक्शन कमीशन ने ये अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की, इलेक्शन डिले की। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, कल एक तरफ काबीना हल्फ उठाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बाकायदा प्रेस रिलीज़ आ जाती है, वो ऐलान कर देते हैं कि हल्का बंदियों की जो हतमी इशात है 14 दिसंबर को दी जाएगी। उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया है कब कमेटियां बनेंगी, कमेटियां काम करेंगी। हल्का बंदियां मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक की जाएंगी। फिर इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर ज़ाहिर एतराज़ात भी होंगे, फिर उन फैसलों को देखेगा, मामलात सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर जो इत्तलात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने से, तो आपको लगता है कि सारे मामलात पहले से तय हो चुके थे तब कल ऐलान किया गया? नहीं, जो है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो 5 अगस्त को इजलास हुआ और उसके फौरी तौर पर साबका वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब ये आपने हल्का बंदिया को, उसके पहले उन्होंने ये आइन के आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 के तहत उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि हमने हतमी जो है आपकी मर्दमशुमारी उसको हमने तस्लीम कर लिया, वो नोटिफाई कर दिया। जो ही उन्होंने हतमी मर्दमशुमारी नई मर्दमशुमारी को का नोटिफिकेशन किया, वो आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया कि वो नई हल्का बंदियों को नई हल्का बंदियां शुरू करे, क्योंकि नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां लाजमी अमर हो जाता है नोटिफिकेशन के बाद। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा कि वफाकी हुकूमत को जो मालूम था कि 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो रही है, कौमी असम्बली, और उसके साथ वफाकी काबीना भी तहलील हो जाएगी, तो उन्होंने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन करने की वजूहात किया थी। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सिंध गवर्नमेंट को और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, पंजाब को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, खैबर पख्तूनख्वा को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थी। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रही थी कि जनाब मुराद अली शाह साहब ने जो सिंध हुकूमत के वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने इतराज़ क्यों नहीं किया कि आप 3 दिन पहले ये क्यों जारी कर रहे हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत ये नोटिफिकेशन। अगर वो नोटिफिकेशन ना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये बाकायदा सरकारी तौर पर ये बयान जारी कर दिया था कि हम 5 अगस्त 2022 की बुनियाद पर हल्का बंदियां हो चुकी हैं, उस पर हम इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन वह इंतखाबात का जो मामला था वो अल्तमा में पड़ गया जब गवर्नमेंट ने अचानक नोटिफिकेशन कर दिया। तो ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो आप बता रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के बारे में इतराज़ात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने वज़ीर आला से पूछना चाहिए था कि आपने क्यों वहाँ दस्तखत किए मुश्तरका मफादात को, एतराज क्यों नहीं किया। एक बड़ी बात। अब साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया। हल्का बंदियां आप जैसे कि आपने फरमाया, ये सही कहा आपने, तमाम अखबारात में भी आ चुका है कि चीफ इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2-2.5 घंटे मुलाकात की। इतनी बड़ी मुलाकात, इतनी मशावरत, तो लाजमी बात है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब ये आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 के तहत हमें हल्का बंदी करानी पड़ेगी। लेकिन इसके ऊपर सेक्शन 3 है कि वो है कि आपने असर 9 नशिस्तें सूबाई कौमी असम्बली की भी आपने तोयन करनी होगी। लेकिन वहाँ मुश्तरका मफादात को बड़ी अहम बात यह कही कि वहाँ लिख दिया ऑर्डर के ऊपर कि जनाब हल्का बंदी तो आप करवा लें, लेकिन सीटों का जो आगे पीछे होना है
उसकी जरूरत नहीं है। मतलब के ये काम करके गए हैं कि जो हल्का बंदियां होंगी नए हल्के शामिल नहीं होंगे, उन्हीं हल्कों में आप वोटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। आप सीटें, जाहिर है अगर आपने हल्का बंदियां होंगी तो हल्के ज़्यादा करेंगे, सीटें भी बढ़ेंगी। जो आर्टिकल 515 के अंदर आबादी के मुताबिक जाहिर है कौमी असम्बली की सीटें आपने सूबों को तकसीम करनी है, उसके लिए तो आईनी तरमीम की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये काम करके गए, हल्के ज़्यादा इन्होंने नहीं किए, हल्का बंदियों में आपने वोटर्स की तादाद बढ़ा दी है। नहीं, वोटर की तादाद का नहीं होता उसमें। जो पहली बात यह है कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि आपके जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सूबाई असम्बली का मैं हवाला देता हूं कि पंजाब की सूबाई असम्बली जो है वो तकरीबन 4.5 लाख की आबादी पर एक हल्का बनेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। और कौमी असम्बली जो है वो 7 या 8 लाख की आबादी पर एक कौमी असम्बली की निश्चित आ जाएगी। आबादी की वजह से वो आबादी हो जाएगी, लेकिन वोटर्स का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वोट तो बनती है इलेक्शन स्कीम के तहत। यहाँ एक हल्के में वोटर्स की तादाद बढ़ जाएगी ना, आबादी बढ़ेगी तो जाहिर है अगर आपने सीटें नहीं बढ़ानी तो जो आबादी बढ़ी है उसको कहाँ डालना है, आप उन्हीं हल्कों में डालेंगे ना। नहीं, कहीं भी नहीं डालना। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक हल्का जो पहले 4 लाख में था वो 5-6 लाख में हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि हल्का जो पहले 3 लाख का था वो 4 लाख का हो जाएगा, जो 5 लाख का था वो 6 लाख का हो जाएगा। तो आबादी बढ़ जाएगी ना। आबादी के मुताबिक हल्का बढ़ गया ना, हल्का बढ़ के बाद उसकी आबादी अब पहले एक कौमी असम्बली का मेंबर जो था वो 4 लाख। मुझे एक बात बताएं, नई हल्का बंदियों का ये मतलब नहीं है कि नए हल्के बने आबादी के मुताबिक। जैसे आपकी आबादी बढ़ी है तो आप हल्के भी बढ़ाएं तो जाहिर है फिर सीटें भी और निकलेंगी। नहीं, सीटें नहीं निकले। सीटों का तो आइन में उसमें इजाजत नहीं मिलेगी ना, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब आपको एक जो हमारा सेक्शन जो है आर्टिकल 106 के तहत मतलब बाकायदा चार्ट दे दिया गया है कि पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तें 141 हैं। अब एक मुझे चीज बताएं कमर दिलशाद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाहिर है जिस तरह आप भी कह रहे हैं सारे मामला डिस्कस हुए होंगे 2-2.5 घंटों की मुलाकात में। अब जो है वो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान है हल्का बंदियों के हवाले से, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला वो लोग कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सारी सूरत हाल का अदराक है तो फिर क्या इनको सुना जाएगा तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को? नहीं, इस पर हमें किसी पार्टी के हवाले से हम बात नहीं करते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में गई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी जा रही है। अब अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ साथ हमारी जो पूरा बेंच जो है वो फैसला कर दे कि जो ये मुश्तरका फहमादात कौंसिल का 3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन किया गया तो उसको हम कदम करार देते हैं। अगर वो नोटिफिकेशन कदम करार दे देते हैं तो पुरानी हल्का बंदी पे इंतखाब हो जाएंगे 90 दिन में, सारे मामले तय हो मुझे जाएंगे। एक और चीज बताएं कमर दिलशाद साहब, सेनेट में एक मुतफ़क्का चंद रोज पहले सेनेट में एक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर की गई जिसमें अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों शामिल थे। उसमें कहा गया कि आम इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। ज़ाहिर सेनेट में चारों सूबों की नुमाइंदगी है, तो अब इस करारदाद की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर आपको याद होगा मई के महीने में कौमी असम्बली ने एक बिल मंजूर किया था, तौहीन पार्लियामेंट बिल। तो अब जब इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो ये इस तौहीन पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नहीं होगी? नहीं, ये तौहीन के पहली बात ये कि 9 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व हुई है और 5 अगस्त को मुश्तरका फहमादात कौंसिल के तहत नोटिफिकेशन कर दिया। तो कौमी असम्बली को ये करारदाद पास करनी चाहिए थी कि जनाब जिसका हल्का बंदी के बारे में जो नोटिफिकेशन किया गया है मर्दशुमारी के बारे में ये गैर कानूनी है, उस पर करारदाद आनी चाहिए थी ना कौमी असम्बली में। अब ये कहना कि जी ऊपर से तो आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर कोई इस करारदाद की बुनियाद पे चला जाता है, अगर कोई इस करारदाद की बुनियाद पर अदालत चला जाता है तो कार्रवाई तो होगी। कोई कार्रवाई नहीं होनी, ये सारी बातें जो है ना ये सब लफाजी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 के सब सेक्शन 5 के तहत कार्रवाई करनी है, वो भी आइन की कार्रवाई है, आइन का रास्ता है वो भी। और उसके बाद 224 के तहत 90 दिन की, दोनों आइन साथ साथ मतवाज़िन जा रहे हैं।
इन हालात को देखते हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन, एक और बड़ी बात है, अभी तो आपने एक हल्का बंदी की जिक्र किया है शादिया, इसके जब ये हल्का बंदियां हो जाएंगी, किसी को ज़हन में बात नहीं है, फिर दोबारा असरे नौ इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी होनी है। ये भी कानून का हिस्सा है। तो ये तो जनाब हमारा तो सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ी अहम बात है कि उसके बाद तो इंतखाबी फरिश्तों को नजरसानी भी करनी पड़ेगी। वो भी उसमें लिखा हुआ है सेक्शन जो हमारा 17 से लेकर 22 तक जो है हल्का बंदियों का दफात, जो उसमें लिखा हुआ है जब नई हल्का बंदी हो जाए तो असरे नौ इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी की जाए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सिलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब एतराज़ उठा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऐलान किया है, इंतखाबात ज़ाहिर है अब ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। 14 दिसंबर तक तो आपकी हल्का बंदियों की आशात होगी, उसके बाद ज़ाहिर है फैसले चैलेंज भी होंगे, इंतखाबात लेट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो CCI इजलास में शामिल थी, जिनकी मुशावरत से, जिनके फैसले से सब कुछ हुआ, वो इस फैसले का हिस्सा थे, अब वो लोग तो एतराज़ उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी एतराज़ उठा रही है और इनका मुतालबा यही है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस मुल्क को आइन और कानून के ताबे रहते हुए तवक्कुआत, ख्वाहिशात और शख्सियात के उन मर्ज़ी के ताबे करने की बजाय हम इस पाकिस्तान को और इसके अदारों को आइन और कानून के ताबे रह के अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करता देखना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो 10 साल पहले आपकी सेंसस हुआ और मरदमशुमारी में आपकी लेटेस्ट जो अभी डिजिटल आपने मरदमशुमारी की है, सेंसस की है, उसके साथ जो आपकी CCI के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तमाम वफाकी इकाइयाँ और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला समेत तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के जो उसको नोटिफाई करने का फ़ैसला किया है और इलेक्शन कमीशन को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो इस हवाले से आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करें। अब मुझे बताएं कि जब आपके पास एक लेटेस्ट फिगर उन वोटर्स की मौजूद है और आबादी के वॉल्यूम के हिसाब से आपको हल्का बंदियाँ करनी है और डिमार्केशन होनी है, तो उसमें उस लाए अमल को अख्तियार करते हुए इलेक्शन की तरफ बढ़ने में क्या हर्ज है। हमें कतन इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नए हल्का बंदी के तहत इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए। हाँ, हमारा ये कंसर्न ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी आड़ में दानिस्ता या गैर दानिस्ता इलेक्शन के अंदर तखीर करता दिखाई ना दे। ये जो पब्लिक नहीं तो अब नजर क्या आ रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने की ना सिर्फ इस्तेहकाक रखता है बल्कि कैपेसिटी भी है, उसके अंदर इस्तात भी रखता है। तो अगर इलेक्शन लेट होते हैं जिसके वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं तो आपकी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन होना और इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने इलेक्शन कराना है हैपहैज़र्ड, बग़ैर किसी अपने कानूनी तकाज़ों को पूरा किए। क्या वो हल्का बंदी जिसका मैं विक्टिम बनी, मेरे समेत बहुत सारे और लोग विक्टिम बने, क्या वो हल्का बंदियाँ उसी के तहत जो गलतियाँ पहले हुई, क्या उन्हीं गलतियों को दोहराया जाए और हौश पाश तरीके से इलेक्शन कराया जाए? इलेक्शन के नई हल्का बंदियों के ज़रिए इनेकाद, इसमें कौन सा गैर आइनी नुक्ता है?
कौन सा गैर कानूनी नुक्ता है, उस पर हम बहस करते हैं और इस चीज़ को फिर यकीनी बनाते हैं कि वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और जमात हो, अगर उनके पास इसके अलावा कोई लाएअमल या हिकमत अमली है तो वो हुकूमतों में रहे हैं, इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, उन पार्लियामेंट्री कमेटी और रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर बैठते रहे हैं, तो फिर कोई और लाएअमल वाज़ा करते, फिर कोई और तरीकाकार तय करते। जो हमारे पास या हमारे सामने उस आईनी किताब में तरीकाकार है वो है कि जब आप मरदमशुमारी को नोटिफाई कर देते हैं तो हल्का बंदी जो है उसका लाजम मलजूम जुज़ है, उसके बगैर अगला इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये बहस अलग है कि उसके अंदर जो है आने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कितना एम्पावर्ड है। कहीं आप लोगों को ये वजह तो नहीं है कि अगर इलेक्शन थोड़ा डिले होते भी हैं, ताखीर का शिकार होते भी हैं, तो आप लोगों की पार्टी को ज़ाहिर है वक्त मिल जाएगा अपनी पार्टी की तंजीम साजी का, पार्टी को और मजबूत करने का, अपना एक बयानिया बनाने का, लोगों में अपने पैर जमाने का। आप लोगों को लगता है इसीलिए एतराज़ नहीं है? अगर इलेक्शन कोई 4-6 महीने साल लेट भी होते हैं तो आप लोगों की पार्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात ये है शाजिया कि हमारी बड़ी क्लैरिटी है, हमें ये पता है कि इस पाकिस्तान की जो अवाम है उनको इलेक्शन का जो खेल है और या खिलवाड़ है उससे ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क के अंदर उनको सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक मीडिया एंकर की बजाय आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे इसका जवाब दे दें कि क्या इन हालात में जो पोलराइजेशन है माशरे के अंदर, जो इस वक्त सियासी तनाव है, जो सियासी इंतशार है, जिस तरह की खींचातानी है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम ये कौम है, क्या ये इलेक्शन इन सारे मसाइल का हल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ थी। आपका मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, हम तो इसी बहस से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं, डिले होने हैं, निगरान सेटअप आ चुका है। पीपल्स पार्टी जो CCI के इजलास में मिलकर फैसला करती है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ने सारा शेड्यूल दे रहे हैं, अब ये लोग एतराज़ करना शुरू हो गए हैं। ये कहाँ में उलझा रहे हैं सियासतदान? ये बड़े सियाने लोग हैं, बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। इनके जो बड़े हैं वो बिल्कुल, उनको सब कुछ पता है, उन्होंने सब कुछ माना हुआ है, उनको पता है कि इंतखाबात में ताख़ीर होगी। ये आगे पार्टियां छोड़ी होती हैं जो हमें रोज़ आइन के भाषण देती हैं, जमहूरियत के वास्ते देती हैं, इलेक्शन की अहमियत बताती हैं और नुमाइंदों की, मुंतखब नुमाइंदों की, अवाम की नुमाइंदगी की बात करती हैं। 3 बातें हैं शाजिया। नंबर 1, पहली बात यह है कि ये सब 2 नंबरी है, सब झूठ है, सब मुनाफकत है। जैसा कहा ना, इनके बड़े जो हैं, सियासी बड़े जो हैं, हाँ, तो उनकी 2 पार्टियां आगे हैं जो हमें ये भाषण दे रही हैं। ये तो राजा रियाज साहब ने एडमिट किया है। जी, पहली बात तो ये है, शुक्र है, यानी ये भी कुर्बे क़यामत की निशानी है कि शाजिया ने राजा रियाज साहब के हवाले देने थे। चलो ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन वो, हाँ, अगर इनको आइन का पता, वो कोई अहमियत इनकी नज़र में होती, इनकी कोई इलेक्शन को ये समझते कि ये जमहूरियत के लिए अच्छे होते हैं या ये जमहूरियत पसंद होते, तो जब KP और पंजाब असम्बली के में 90 दिन के इंतखाबात करवाने थे, माज़रत चाहता हूँ, तब ये इंतखाबात करवा देते। तो ये तो साबित हो गया कि आइन इनको वो नहीं चाहिए जो इनको सूट ना करता हो। तब पैसे नहीं थे, जमहूरियत इनको वो नहीं चाहिए जहां ये हार जाते हैं, मैं उस पर बाद में आता हूं। अच्छा, पहले जहां 10 खरब के करीब तरक्याती फंड्स दिए आखिरी 3-4 महीनों में, पैसे भी थे, स्टाफ भी था। अच्छा, जहां अगर इनको आइन का ज़रा भी एहसास होता
तो ये केपी और पंजाब के इंतखाबात करवा देते। तो आइन को तो एक तरफ रखिए। दूसरी बात यह कि अगर इनको ज़रा भी होता कि हमें इंतखाबात वक्त पे चाहिए, तो ये मुश्तरका मफादात जो हुकूमत है, ये अपने मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में ये कर जाती, कहते कि नहीं हमें पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात चाहिए। नई मरदमशुमारी में यहाँ मौलाना साहब भी मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में ऑन बोर्ड थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला भी बैठे हुए थे, और खैर से 2 निगरान केयर टेकर निगरान वज़ीर आला भी बैठे हुए थे जो पता नहीं किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब उसमें नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का मतलब कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात, मतलब कि आगे इलेक्शन जाएगा। तीसरी बात, पहली बात तो ये है कि आइन का इनको होता तो केपी और पंजाब में करवाते थे। दूसरी बात है कि अगर इनको अब इंतखाबात वक्त पे चाहिए होते तो मुश्तरका मफादात कौंसिल का बाइकाट करते, कहते कि पुरानी मरदमशुमारी पे हों। और तीसरी बात कि अगर इनको इतना ही ख्याल था जमहूरियत, आइन, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत और बर वक्त इंतखाबात का, तो ये 16 महीने इनके पास थे। इमरान खान के दौर में ये हुआ था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में आया था कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। EVM हुआ, नैब हुआ, और उसके बाद इलेक्शन एक्ट हुआ, 7 करारदादें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकली, और उसके बाद कानून साजी की फैक्ट्री बनी ये पार्लियामेंट। लेकिन ये हल्का बंदियां ना करवा सके जो 4 महीने करवा लेते और सारा कुछ तैयार करके। एक बात बताएं भट्टी साहब, इलेक्शन का डिले होना किसके मफाद में है, किसके नुकसान में है? देखिए, जो बदतरीन परफॉर्मेंस 16 महीने की रही है, 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत रही है, उसकी हमारी याददाश्तें बड़ी गजनी याददाश्तें हैं, थोड़ी याददाश्तें हैं। 6 महीने काफ़ी होंगे जिसमें उनका वो भूल जाएगा। ये इस हुकूमत में महंगाई और बढ़ेगी, जाहिर है, तो वो उनको भूल जाएंगे, लिहाजा वो क्लीन स्लेट के साथ आएंगे। लिहाजा अभी जल्दी इंतखाबात किसी के हक में नहीं है। ये सारी कंपनी की मशहूरी के लिए ये आइन, जमहूरियत और इलेक्शन की भाषण हमें दे रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब से, काफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज के न्यूज़ बुलेटिन्स में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसी खबरें चली जिनमें घरेलू मुलाजमा बच्चियों पर जुल्म किए गए थे। ये हमारे माशरे का कैसा चेहरा हमारे सामने आ रहा है। किसी को हैंगरों से मारा जा रहा है, किसी के बाजू तोड़े जा रहे हैं, और किसी को तो मार कर मार ही दिया जा रहा है। रिजवाना की पट्टियाँ अभी उतरी नहीं थी, वो जनरल अस्पताल से लाहौर से घर अभी गई नहीं, उसके ज़ख्मों का दर्द अभी ख़त्म हुआ नहीं, और अभी उसे इंसाफ मिलना बाकी है कि सिंध के इलाके खैरपुर से एक पीर के घर की एक बड़ी दर्दनाक एक वीडियो सामने आई, जिसमें एक वडेरे पीर के घर काम करने वाली 10 साला फातिमा तड़प कर दम तोड़ देती है। उस फुटेज में, वो जो CCTV फुटेज है उसके कमरे की, उसमें वाज़े देखा जा सकता है कि बच्ची किस तरीके से तड़प रही है। कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है कि जब ये खबर बाहर आती है, बच्ची की लाश को दफनाया जा चुका होता है, डॉक्टर उसके मरने की जाली रिपोर्ट भी दे चुका होता है, और थाना SHO कत्ल को तिब्बी मौत बनाकर पीर साहब को कानूनी क्लियरेंस भी दे चुका होता है। ये कोई जंगल नहीं है, ना कोई कबायली इलाका है, बल्कि सिंध का इलाका खैरपुर है, जो जाहिर है वहाँ पे भी पाकिस्तान का कानून लागू होता है। बात सोशल मीडिया पर निकलती है तो रियासत हरकत में आती है, वरना SHO साहब तो उस कत्ल की कहानी को फातिमा की लाश के साथ ही दफना चुके थे। अब मरकजी मुलजिम के साथ साथ SHO भी पकड़ा जा चुका है, और जिस डॉक्टर ने गलत मेडिकल रिपोर्ट दी वो भी पकड़ा जा चुका है, और अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम के ऑर्डर भी कर दिए हैं। और फातिमा की कब्र पर अब पुलिस खड़ी है, क्योंकि कब्र से लाश निकाल के गायब करने की कोशिश भी हुई है। ये हो क्या रहा है? कानून का कोई डर नहीं है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। एक और बच्ची अंदलीब की इस्लामाबाद के एक और घर से खबर आती है कि उस पर सज़ा के तौर पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, उसको हैंगरों से मारा जाता है, गर्म पानी पिलाया जाता था उसको। खैरपुर में कत्ल होने वाली फातिमा की माँ तो ये बताती है कि वो
9 महीने से घर काम कर रही थी, जिससे कोई हमारा राब्ता नहीं था। हमें इत्तला दी गई कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, फिर कहा गया कि हेपेटाइटिस की वजह से उसकी मौत हो गई है। जब लाश दफनाने लगे तो मासूम बच्ची की बाजू भी टूटी हुई थी और उसकी पसलियाँ भी टूटी हुई थी। तो अपने इलाके में ख़ासा असर रसूख रखते हैं। आप ख़ुद सोचें कि जहाँ डॉक्टर साथ मिल जाएँ, SHO मिल जाए, वहाँ कानून क्या करेगा, क्या कर सकता है? क्या दफनाई हुई लाश से इंसाफ के लिए सबूत मिल जाएंगे? और क्या इस माहौल में जहाँ पीरों को सब कुछ माना जाता है, क्या वहाँ ये केस चल पाएगा? क्या जिसने जुल्म किया है वाकई उसको सज़ा मिलेगी और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून मियाँ बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली इशफाक साहब आपका। अली इशफाक साहब, पिछले कुछ अरसे से तो ये घरेलू जो मुलाजमा बच्चियां हैं, इन पर जुल्म के इतने वाक़यात सामने आ रहे हैं। आपने रिजवाना का वाक़या टीवी पे देखा होगा, सुना होगा, जनरल हस्पताल से जो उसकी वीडियो सामने आई, आपने उसकी हालत देखी होगी। क्या इन केसेस की कोई अहमियत नहीं होती है कि जो जुल्म करते हैं, हमने नहीं देखा हो आज तक कि कभी किसी को सज़ा मिली हो? आपने बड़ी अच्छे तरीके से ये सारी जो फैक्ट्स रिपोर्ट की है, मैं आपके साथ ज़रा कुछ डाटा शेयर कर लूँ, मैं आपका फिर ये डायरेक्टली जवाब दूंगा। देखें, इस साल पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम हो गया है ख़वातीन और बच्चों के साथ असॉल्ट और टॉर्चर और इस तरह के रेप के केसेस का, जहाँ पे जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो तकरीबन पहले 8 महीने में 20,000 से ज़्यादा जो इस तरह के केसेस हैं कि असॉल्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें से तकरीबन 2300 के करीब केसेस पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि सिर्फ बच्चों के साथ जो है वो इस तरह शदीद किस्म के जिस्मानी तशद्दुद और बच्चों को इस तरह शदीद मारपीट और शदीद किस्म के जो है वो उन पर टॉर्चर के केसेस हैं और ज़बरदस्ती जो है वो जो हमारी बच्चों के साथ, छोटी उम्र के बच्चों के साथ उनके लेबर के फोर्स लेबर के केसेस हैं। अब आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो रेस किया कि ये हमारी पाकिस्तान भर में तमाम सूबों में इनफेक्टिव जो है वो हैंडलिंग है प्रोसिक्यूशन की, इनफेक्टिव जो है वो इन्वेस्टिगेशन है कि 23,000 केसेस जो अब तक रजिस्टर हुए हैं शायद ही, और वो डाटा भी जो है उसका प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का अवेलेबल है कि तकरीबन तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो या तो ज़ेर तफ्तीश हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर ट्रायल है। इसकी क्या एक वजह ये भी है, जिन 23,000 केसेस की आप बात कर रहे हैं अली इशफाक साहब, 20-25,000 जो है वो ये 23,000 केसेस ज़ाहिर है वही है ना जो घरों में बच्चियां काम करती हैं, जुल्म होता है, कईयों को मार देते हैं। अब वो ज़ाहिर है इतने गरीब होते हैं तो बच्चों को दूसरों के घरों में काम करने के लिए और जुल्म सहने के लिए छोड़ते हैं। तो ये भी तो वजह है ना कि उनके पास कोई वकील नहीं होता, कोई अच्छा पैसे ही नहीं होते, तो अच्छा वकील कहाँ से करें? अच्छा वकील नहीं करेंगे तो कौन उनका ईमानदारी से ज़बरदस्त तरीके से केस लड़ेगा? देखें, अदालती निज़ाम चलाना रियासत की और इंसाफ कायम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। यही मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि रियासत ने अपना एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसमें सरकारी वकील हैं, तो क्यों नहीं जो है वो इंतहाई मौसर किस्म के प्रोसिक्यूटर्स भर्ती किए जाते हैं, क्यों सिफारशी भर्तियाँ की जाती हैं, और क्यों नहीं वो है जो कि मेरिटोरियस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले लोग जो हैं उनको सामने नहीं लाया जाता, क्यों नहीं मायारी तफ्तीश। देखें, हमारे मुआशरे में जो रिश्वत सतानी है और ये बेशुमार इनफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, बेशुमार नौयत के केसेस में है, सब में इंसाफ होना चाहिए, लेकिन खासकर जो इस तरह की हसास नौयत के केसेस हैं जिसमें हमारी खवातीन और हमारे अपने बच्चे जो हैं वो इस मुआशरती जुल्म सितम की इंतहाओं को जो है वो पहुंचते हैं, और ये नंबर हर साल, हर महीने और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। और अगर ये सेफली इस डाटा के मुताबिक चला जाए तो इसका मतलब ये है कि मुल्क भर में 20 से 25 ऐसे जो केसेस हैं वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली बेसिस पे, और बेशुमार। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो तादाद 23,000 की सामने आई है, ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, बिल्कुल इसी वजह से जो आपने दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है कि ये इनफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और इस निज़ाम ने जो सारी आवाम को इस तरह के केसेस में खासकर मायूस किया, ये वो वजह है कि इस तरह के तकरीबन हज़ारों फीसद, 100% नहीं, हज़ारों लाखों ऐसे वक़ूआत हैं जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते इसी खदशे की बुनियाद पर कि क्या करें हम अदालत में जाके, क्या करें हम थाने में जाके,
एक तो हमारे साथ ज्यादती हुई है, दूसरा हम जो हमारा ये बदतरीन निज़ाम इंसाफ है यहाँ पे तफ्तीशी एक और बताएं अली इशफाक साहब, आप कह रहे हैं कि बच्ची की कब्र कुशाई होगी, तरह जो है वो सिफारिश, बच्ची को दोबारा पोस्टमार्टम होगा, क्या सबूत मौजूद होंगे, सबूत मिलेंगे जिस बिना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बच्ची के घर वाले? देखें, दोबारा पोस्टमार्टम लाजमी तौर पर कंडक्ट होगा, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एविडेंस कंसिडर होती है कि इस तरह के इल्ज़ामात जहाँ पे तशद्दुद करके आपने किसी की जान ली हो, तो यहाँ पे ये बहुत ही पिवटल किस्म की एविडेंस है और ये बैकबोन है तमाम एविडेंस में। अगर ये एविडेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए कि ये जो भी जो शख्स के जिसको कत्ल किया गया मकतूल है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है, अगर उसमें ये डिटर्मिनेशन प्रॉपरली हो जाए मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, तो ये एक केस की जो दुरुस्त सिमत है उसमें तफ्तीश चल पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर बैरिस्टर अली इशफाक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।